दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। सबसे पहले अब तक मॉनसून के प्रदर्शन की बात करेंगे, यानी कि पूरे भारत में जो मॉनसून वर्षा रिकॉर्ड की गई है उन आंकड़ों की चर्चा करेंगे। इस समय अगर आंकड़े पूरे देश का देखें तो सामान्य से 5% की कमी रह गई है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब नहीं रहा है। जहाँ पर 92.8 mm रेनफॉल रिकॉर्ड होनी थी 20 जून तक, 1 जून से लेकर, वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है 88.1 mm। ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, -5% की कमी है और ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही रिकवरी हो जाएगी। अगर हम साउथ पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो यहाँ पर 21% की कमी है। 103.6 मिलीमीटर की जगह पर बारिश रिकॉर्ड की गई है 81.6 mm। ये देखिए साउथ इंडिया का स्टेटस है। और इसके बाद सेंट्रल इंडिया की बारी आती है। सेंट्रल इंडिया में जहाँ पर मध्य प्रदेश तक पहुँच गया है, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों तक मानसून, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में सभी जगहों पर, गोवा में सभी जगहों पर, गुजरात में बाकी रह गया है। यहाँ पर 41% की डेफिशिएंसी है। मित्रों, यहाँ पर 1 जून से लेकर अब तक बहुत कम बारिश हुई है। अधिकांश इलाकों में डेफिशिएंसी है। आप अगर अलग अलग रीजन के हिसाब से देखेंगे तो सभी जगहों पर कमी नज़र आएगी यहाँ सेंट्रल इंडिया में। लेकिन अब उम्मीद है कि सेंट्रल इंडिया में रिकवरी हो जाएगी। यहाँ 86.9 mm रेनफॉल की जगह पर रिकॉर्ड की गई है 51.5 mm। और इसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया की स्थिति। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कमी बहुत ज़्यादा थी जो अब काफ़ी हद तक रिकवर हुई है। -24% पर स्टेटस है यहाँ पर बारिश का, यहाँ देख सकते हैं। और 38.9 mm की जगह पर 29.6 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का मोस्ट रेनियस्ट प्लेस, खासतौर पर मानसून सीजन में। इसके अलावा मोस्ट रेनियस पॉकेट है वेस्टर्न घाट। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन में 46 पॉइंट सरप्लस है और इसी सरप्लस के चलते अब भारत में जो बारिश में कमी है वो क्यूमुलेटिव डेटा जो है 20 दिन का, वो 5% कम के स्तर पर पहुंचा है, जो अभी कुछ दिन पहले तक 40% पर था। 195.5 mm रेनफॉल की जगह पर 285.9 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। जानते हैं आज किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। हालांकि आज का आधा दिन बीत चुका है और मैं काफ़ी देर से अपलोड कर रहा हूं वीडियो। फिलहाल यहां पर आप देखें पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत के भागों में आज बारिश की संभावना है। कई जगहों पर बारिश होती रहेगी रुक रुक कर, और ठीक ठाक बारिश होने के कारण कई जगहों पर जहाँ पर डेफिशिएंसी है NMMT में वहाँ पर ज़्यादा होगी। जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं असम, मेघालय, अरुणाचल, वहाँ पर कम होगी। बिहार के तराई वाले रीजन और पूर्वी हिस्सों में बारिश होगी। गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड में हल्की से मध्यम बौछारें कुछ स्थानों पर गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP और महाराष्ट्र, ये आप पोर्शन देखिए, इन भागों में काफ़ी अच्छी बारिश का स्पेल एक्सपेक्टेड है। उत्तर भारत के भागों की बात करें तो कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। अभी आपने देखा लगभग 10:30 बजे, 10 बजे के आसपास मौसम बदला और हरियाणा की तरफ से, राजस्थान की तरफ से बादल बनने शुरू हुए, जो धीरे धीरे मूव करते हुए पश्चिमी दिशा में, पूर्वी दिशा की तरफ आ गया है। और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। खासतौर पर दिल्ली और यूपी की सीमा वाली जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन भागों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें आज ज़बरदस्त बारिश मुंबई और इसके सबर्बन रीजन में, खासतौर पर दक्षिणी भागों में देखने को मिल सकती है। और इस बारिश के कारण यहाँ पर जनजीवन प्रभावित होगा। मुंबईकर्स को काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। इसके अलावा साउथ कोस्टल कर्नाटक और केरल के तटीय भागों पर और गोवा के तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो ये आज की स्थिति है 21 जून की। अब हम देखते हैं 22 जून को क्या मौसम रहेगा पूरे भारत में। 22 जून को थोड़ा सा सिचुएशन उत्तर भारत के क्षेत्रों में चेंज हो रही है। उत्तर भारत में जो मिक्सिंग हो रही थी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की हवाओं की, उसमें थोड़ा कमी आ रही है। ये जो हवाएं इस तरह से जा रही हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, उनका पश्चिमी दिशा में मूवमेंट कम हो जाएगा। साथ ही साथ अरबियन सी से मॉइस्चर का फ्लो अब इस तरह से आएगा। ये आप देखिए यहाँ पर एक ट्रफ बनेगी सर्कुलेशन के बीच से और ये ट्रफ जाएगी साउथ तक। और इस ट्रफ के कारण ही वेस्ट कोस्ट मोस्ट रेनियस्ट पॉकेट रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए। और ये कह सकते हैं कि मानसून की विगरस कंडीशन यहाँ पर कोस्टल रीजन में, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटों पर, साथ ही साथ गोवा में और महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट्स में तथा कर्नाटक के कुछ इंटीरियर पार्ट्स में ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की। और आपको ये भी बता दें कि इस बदलाव के कारण जो मॉइस्चर पहले इस तरह से आ रहा था गुजरात के ऊपर से होकर, वो अब उसका जो फ्लो है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से राजस्थान और यूपी के वेस्टर्न पार्ट्स,
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इन हिस्सों पर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी दिशा की हवाएं चलनी शुरू हुई हैं जो अपेक्षाकृत ड्राई हैं। इन्हें सपोर्ट बंगाल की खाड़ी या अरबियन सी की तरफ दोनों तरफ से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इस तरह से देखिए जब सपोर्ट मिलता तो ये जो हवाएं आ रही हैं इसमें मॉइस्चर थोड़ा बहुत था, इधर से सपोर्ट मिलता तो इसका मॉइस्चर रहता, तो इस वजह से यहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती। लेकिन अभी एक्टिविटी इस तरह की नहीं होगी। तो हर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में मोस्ट प्लेसेस में और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। हालांकि एक दो स्थानों पर राजस्थान में और एडजॉइनिंग प्लेसेस ऑफ नॉर्थ साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अच्छी बारिश की नहीं दिख रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी यहाँ पर जम्मू कश्मीर और आसपास के भागों में। इसके अलावा झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी बिहार, पूर्वोत्तर भारत, साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट्स और कर्नाटक, तेलंगाना और केरल के कई इलाकों में, साथ ही साथ उत्तरी जो आंतरिक तमिलनाडु के हिस्से इन भागों में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। और बारिश की जो गतिविधियां हैं ये पश्चिमी घाट पर फिर बढ़ेंगी। अब देखते हैं कि 23 जून को कैसा मौसम रहेगा। 23 जून की सिचुएशन देखिए आप, जो पश्चिमी घाट है खासतौर पर सेंट्रल अरेबियन सी और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के पार्ट्स वाला, यानी गुजरात का दक्षिणी और तटवर्ती हिस्सा जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग, भरूच ये इससे शामिल हैं, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और साथ ही साथ मुंबई, कल्याण, ठाणे से लेकर गोवा तक के रीजन शामिल है। तो इन भागों में खूब बारिश होगी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। इसके चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन निश्चित रूप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव फिलहाल नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अभी क्योंकि कंटिन्यूटी रहेगी, अगर यही बारिश इसी इंटेंसिटी में कल के बाद भी जारी रह जाती है, जिसकी संभावना है, तो 25-26 तक अनुमान है कि इस तरह की बारिश यहाँ जारी रहेगी। जाहिर है अगर ये स्थितियाँ कंटिन्यू रहती हैं तो मुंबईकर्स के लिए, मुंबई आने जाने वालों के लिए, ख़ासतौर पर सबर्बन सिटीज़ से, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। और इंटीरियर पार्ट्स में, यानी जो सिटी के अंदर का मूवमेंट है, वेहिकुलर मूवमेंट है या ट्रेन का, लोकल ट्रेन का, वो सभी प्रभावित होगा। कर्नाटक और केरल के तटवर्ती रीजन्स में बारिश ठीक ठाक हो सकती है। बाकी अगर कर्नाटक के तमिलनाडु की बात करें और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों की, मध्य प्रदेश की, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। गोवा के अन्य भागों में भी लाइट रेन संभावित रहेगी। पूर्वोत्तर में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा। उत्तरी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और एडजॉइनिंग प्लेसेस तथा पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है यहाँ पर। और इस बारिश के कारण यहाँ पर फिर से थोड़ा सा वाटर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, वाटर लॉगिंग बढ़ जाएगी, समस्याएं थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। और गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। एमपी के उत्तरी इलाकों में और पश्चिमी हिस्सों में, उत्तरी गुजरात में, राजस्थान के अधिकांश इलाकों में, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड इन सभी क्षेत्रों में, यानी अगर आप देखें तो लगभग 40% प्लस रीजन में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है 23 जून को। तो अभी जिन लोगों को लग रहा था कि मानसून आ गया है और सभी जगहों पर बारिश हो रही है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी में भी मौसम बदला था, तो आपको बता दें कि अभी मानसून बहुत जगहों पर नहीं पहुंचा है। इंतज़ार आगे भी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ।